Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Now again we are going to understand about direct indirect narrations. I hope that you know very well about the meaning of direct indirect narration. Let's refresh again. So look, direct narration, indirect. Direct bila wasta, indirect bil wasta. Narrations बयान गुफ्तगू कलाम. Clear? Let's see the meaning of this. Direct narration and indirect narration का फ़र्क देखिए. The words of speaker, बोलने वाले के अल्फाज जो बात कर रहा है, without any alteration is called direct narration. बगैर किसी तब्दीली के अगर वो आगे पहुंचा दिया जाए, that is called direct narration. Clear? For example, he said comma, I am unwell इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और मैंने दोनों क्लॉजेस को अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता हो कि डायरेक्ट नरेशंस में एक तो दो क्लॉजेस होते हैं, एक कोमा से पहले और एक इन्वर्टेड कोमा में. दिस इज द ओनली रिकॉग्निशन ऑफ दिस डायरेक्ट नरेशन कि इन्वर्टेड कोमा और कोमा वाले सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. इसके दो क्लॉजेस होते हैं, एक कोमा से पहले और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर. सो ही सेड आई एम अनवेल, उसने कहा मैं बीमार हूं. अब वो खुद अपनी बात बता रहा है. दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. तो इसके दो पार्ट्स है ना, एक रिपोर्टिंग स्पीच जो कोमा से पहले वाला है और एक रिपोर्टेड स्पीच जो कोमा के बाद वाला है. इज इट क्लियर? नाउ सी इनडायरेक्ट नरेशन. इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट किया है मैंने. द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, बोलने वाले के अल्फाज, बात करने वाले के अल्फाज, विद अल्टरेशन, तब्दीली के साथ, इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. जिसमें रद्दो बदल कर दिया जाता है, अल्फाज चेंज कर दिए जाते हैं, उसी इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट बयान, क्लियर, बिलवास्ता बयान कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा दैट ही वॉज अनवेल, कि वो बीमार है. उसने मुझे बताया कि वो बीमार है. वो कहता है कि मैं बीमार हूं. तो मैं, वो बात करने वाला खुद बोले तो डायरेक्ट नरेशन, बात करने वाले की बात को कोई और आगे पहुंचाए, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन यानी बिलवास्ता कलाम. क्लियर नाउ? जब तक समझ ना आए आगे ना जाया करें. लुक एट दीज टेक्निक्स. ये कुछ नई टेक्निक्स, उन्हीं टेक्निक्स जो हम पहले पढ़ते आए हैं उनको थोड़ा चेंज करके. लुक एट दीज टेक्निक्स. टेक्निक्स हाउ टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और स्पीच भी, नरेशन को स्पीच भी कहते हैं. अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन. सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? नाउ सी द डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन विद एग्जांपल. मिसालों के जरिए इन दोनों में फर्क देखा करें कि जो डायरेक्ट नरेशन होती है वो इन्वर्टेड कोमा और कोमा वाली होती है, और जो इनडायरेक्ट होती है वो विदाउट कोमा और इन्वर्टेड कोमा होती है. क्लियर? मस्ट सेव इन योर माइंड बेसिक चेंजिंग्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन की जो बुनियादी तब्दीलियां होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे और पहले भी हम देख चुके हैं, उनको जरूर अपने ज़हन में सेव कर लीजिए. कमांड ऑन लिस्ट ऑफ प्रोनाउन बाय यूजिंग देम इनटू योर सेंटेंसेस. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस पे कमांड होनी चाहिए. वो जिसको नहीं आती उसको फिर प्रॉब्लम्स होंगी. अप्लाई सन फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट डायरेक्ट नरेशन टू अंडरस्टैंड इट वेल. अब ये सन फॉर्मेशन जो सन का फॉर्मूला है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज का, इसको सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे तो ये याद होगा, अदरवाइज नहीं याद होगा. अप्लाई टाइम चेंजिंग फॉर्मूला ऑन डिफरेंट डायरेक्ट सेंटेंसेस टू लर्न इट वेल. टाइम चेंजिंग फॉर्मूला भी जब प्रैक्टिस में लेके आएंगे, अप्लाई करेंगे, देन यू कैन इजीली लर्न इट वेल. प्रैक्टिस करें. Change of certain words, so how to know the alternate of that word. So जो certain words की changing आती है उसको भी जब apply करेंगे, उसकी practice करेंगे तो you save in your mind that what is the alternate of this word. Solve all direct narration with steps. हम तमाम direct narration को steps के साथ solve करें. What are the steps? We will discuss steps in next lesson इंशाल्लाह अज़ीज़ के. जब हमारा sentence हमारे सामने होगा उसको मैं steps की मदद से solve करके दिखाऊंगा आपको. So then that way will be easy for you to solve. Do proofreading at the end. जब आपने कर लिया अब अपनी proofreading करें कि मैंने बिल्कुल ठीक किया कि नहीं. अगर proofreading नहीं करेंगे तो काम खराब है, अपनी गलतियां नजर नहीं आएंगी. सो मस्ट सेव दीज
main point, these techniques in your mind to solve that direct narration into indirect narration. Look at the change in certain words. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर सेंटेंसेस डायरेक्ट नरेशन के अंदर आए हों उसके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको हम लोग बदलते हैं और उसको बदलना होगा. सो दिस चेंज इनटू दैट, दीज दोज में बदल जाएगा, हेयर देयर में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा, थस सो में बदल जाएगा, अगो बिफोर में बदल जाएगा, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, the next day the following day, yesterday the previous day, last night the previous night. Clear? These are some words. ये एक लिस्ट है. Clear? ये सारी कैसे बदलेगी? इन वर्ड्स के अंदर बदल जाएगी. सो आपने इसको जब तक प्रैक्टिस पे नहीं लेके आएंगे तब तक याद नहीं होगा. ये ऐसे याद नहीं होगा कि दिस दैट दीज दोज. Some students may cram it, but the only right way to understand it well, to make it your active that knowledge, कि आप इसको sentences में जाके उसके अंदर अप्लाई करके बदलें, प्रैक्टिस के थ्रू बदलें. क्लियर? नाउ व्हेन वी चेंज इन टेंसेज, हम टेंसेज में तब्दीली कब लाते हैं और टेंसेज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं, वो कब बदलते हैं? टेंसेज का चेंज डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नहीं. पहले हम लोग ये एक पॉइंट समझ लें कि टाइम बदलते कब है, किस वक्त बदलते हैं. अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस वन इज योर रिपोर्टेड स्पीच. अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में हो, लुक एट दिस इज इन प्रेजेंट फॉर्म. सेज, ही सेज, वो कहता है, द वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म. एंड if the reporting speech verb is in future form, he will say, वो कहेगा. so present form और future form, इन दोनों की सूरतों में reported speech के टाइम को, टेंस को नहीं बदलते, सिर्फ प्रोनाउंस बदलते हैं, टाइम नहीं चेंज होता, यानी टेंस नहीं चेंज. if verb of reporting speech is in present and future form, we will not change tense of reported speech. जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म में होगा तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टाइम चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा. बट इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट फॉर्म, लुक एट दिस. अगर ये पास्ट फॉर्म में, लुक एट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, सेड, यहाँ सेज और विल से था, प्रेजेंट और फ्यूचर था, तो हम लोग आगे चेंज टाइम नहीं करेंगे. ही सेड, उसने कहा, टू मी, मुझसे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. अब आई एम वेटिंग फॉर यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये चेंज होगा. अब क्यों? वाई? बिकॉज द रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म. इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट फॉर्म, जस्ट इन दिस केस, सिर्फ इसी सूरत में वी चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग आगे टाइम चेंजिंग करते हैं. सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग दैट if the reporting speech verb is in present and future form, we will not change the time of reported speech. And if the verb of reporting speech is in past form, then must we change the time of reported speech. But there is only exceptional case. Exceptional case क्या है कि अगर reporting speech का verb past में हो लेकिन reported speech में कोई universal truth हो, हकीकी बात, तो उसका टाइम चेंज नहीं होता. वो आगे भी डिस्कस किया जाएगा. Okay? Now let's see how can we change the tenses of reported speech. कैसे हम reported speech के tenses को बदलते हैं. तो सबसे पहले हम present form को पकड़ते हैं. change of present tenses. all present tenses same as change into past tenses. देखिए present indefinite अगर reported speech में आया होगा, present indefinite tense वो past indefinite में बदल जाएगा, present continuous past continuous में बदल जाएगा, present perfect past perfect में बदल जाएगा, present perfect continuous past perfect continuous में बदल जाएगा. now same as all present portion, look at all present portion same as with time and condition change into past portion, यानी इसका time past का बन जाएगा, condition same रहेगी. so same as time past का बन जाएगा और condition same रहेगी. is it clear now? so this is the change of present tenses. Look at the past. How can we change tenses of reported speech? Change of past tenses. Only first two will change, last two will not change. जो पहले दो उसकी conditions हैं, ये दो बदलती हैं. Look at this. कैसे बदलती हैं कि past indefinite jump लगा के अगले वाले
पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस जंप लगा के अगले वाले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी जंपिंग फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, past continuous changes into past perfect continuous. But what about these last two? As we know very well about, the last two will not change. So past perfect tense अगर reported speech में होगा तो हम नहीं बदलेंगे, same as लिखेंगे. past perfect continuous tense होगा then there will be no change, same as लिखेंगे. If there is universal truth in reported speech, we will not change tense. और अगर reported speech में कोई universal truth होगा, अगर पीछे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में होगा लेकिन आगे यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होगा, उसका टाइम चेंज नहीं करेंगे. इज इट क्लियर नाउ? सो दीज आर द चेंजिंग ऑफ पास्ट, चेंज ऑफ पास्ट टेंसेस. के पास्ट टेंसेस क्या होता है कि पहले दो बस बदलते हैं, वो जंप लगा के अगलों में जाते हैं. सो लास्ट टू वाले जो है वो चेंज नहीं होते, वो सेम एज ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, जस्ट प्रोनाउन चेंज होंगे. Look at how can we change tenses of reported speech, change of future tenses. Future tense को कैसे बदलते हैं? So easy, only will and shall जो future tense में आता है. Future tense में will और shall आता है, just will and shall change into would. In case of future tense, we just change will shall into would, no more changes there. यानी will और shall जो है future tense का ये just would में बदल जाता है. सम हेल्पिंग वर्ब्स चेंजिंग भी होती है. इज एम वॉज में बदलता है, वॉज वर हैड बीन में बदलता है, कैन कुड में, हैज हैव हैड में बदल जाता है, डिड हैड में, आर वर में, मे माइट में, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट में बदल जाता है. दीज आर द वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स चेंजिंग. But basically we are talking about the future tense, okay? But you must keep in your mind these helping verb changings also, okay? So now these are some basic things which we apply in our direct narration while we are going to convert into indirect narration. Clear? So look at these activity. मैंने इन्हीं सारे previous slides से आपको activity बना दी है, आप इसकी practice करें. Look at this, change the tense. आपने tense change करना activity number 1. देखें अगर reported speech में will और shall आ गया तो किस में change होगा? Only future, in case of future tenses, only will shall change into एक ही वर्ड आना है उसमें बदल जाएगा. पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. पहले होता है पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो फर्स्ट टू तो चेंज होते हैं जंप लगा के अगले वालों में, बट लास्ट टू पास्ट परफेक्ट चेंज होता है. सोचें होता है कि नहीं होता. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू ऑल प्रेजेंट पोर्शन, सेम एज चेंज किस में हो जाता है उसके मुताबिक यहाँ आंसर दीजिएगा. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो चाहे पीछे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में भी क्यों ना हो, आगे क्या है कि चेंज करेंगे या बिल्कुल चेंज नहीं होता. आंसर इट. मे एंड कैन दोनों जो हैं वो किस में बदलेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये मॉडल्स भी हैं. मे कैन चेंजेस इनटू किस में बदलते हैं वो आपने देखना है, तो सबका आंसर देना है. दिस इज योर होम टास्क आल्सो. Look at the next activity. Change these certain word activity number 2. अब देखिए जी, हमने एक लिस्ट ऑफ सर्टेन वर्ड्स देखी थी, उसमें देखेंगे किस में बदलते हैं. दिस किस में बदलता है? लास्ट नाइट किस में बदलेगा? यस्टरडे, हियर, नाउ, दस, अगो, टुडे. ऑल दीज सर्टेन वर्ड्स चेंजेस इनटू सम सर्टेन वर्ड्स. तो वो क्या है आपको अपने माइंड में रिफ्रेश करना है और उसको यहाँ पे लगाना है. क्लियर बेटा? विश यू ऑल द बेस्ट. Allah Rabbul Izzat bless you the power to understand all these things, but don't forget that with interest you can make things easy. Okay, all the best, take care, Allah Hafiz.